हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विमेन के कामों को हम जीडीपी में किस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं, और इसके साथ मैंने आपको एक वैल्यू एडिशन वाली चीज़ भी बताई थी कि जो घर में काम कर रही होती जो महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या जो बाहर नहीं जा रही हैं काम करने, क्या वो भी अपने लिए इनकम जनरेट कर सकती हैं? कोई ऐसा तरीका है क्या कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकें? तो मैंने आपको उसका एक बेहतरीन तरीका बताया था कि जितनी औरतें घर से बाहर जाकर काम करती भी हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनसे भी ज़्यादा बेटर तरीके से थ्रू द पावर ऑफ सोशल मीडिया जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में काम कर रहे, मतलब घर से बाहर निकलेगी, जिनको परमिशन नहीं, जो घर में ही काम कर रही जो महिलाएं हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर घर पे बैठे अपनी इनकम जनरेट कर सकती हैं। और इसके मैंने आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स के लाइव एग्जांपल्स भी दिखाए थे कि आप ये सोचते हो कि आपका जो बैकग्राउंड है किसी भी वीडियो को बनाते हुए, आप बहुत कॉशियस हो जाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप या तो ये सोचते हो कि बहुत एस्थेटिक बैकग्राउंड हमारा होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, घर बहुत सुंदर दिखना चाहिए, किचन कमरा बहुत अच्छा दिखना चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल देसी चैनल्स इतने सारे दिखाए थे, और उस पर मैंने आपको दिखाया था कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के, बिग बॉस विनर्स जो जिन्होंने चैनल अपने बना रखे हैं, जिन्होंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, उन तक के इतने व्यूज़ नहीं आते हैं जितने नॉर्मल रूरल लाइफ को या अपनी डेली लाइफस्टाइल को शेयर करने वाले कुछ जो लोग हैं। वो अचार बना रहे हैं तो वीडियोस के ऊपर डाल रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं तो वो वीडियो डाल रहे हैं, गोबर को सुखाकर कंडे बना रहे हैं, उपले बना रहे हैं तो उसके ऊपर वो वीडियो डाल रहे हैं। ग्रैंडपा किचन नाम का मैंने आपको एक चैनल दिखाया था एक अंकल जी का, जिनकी डेथ हो गई थी अभी कुछ साल पहले। तो उनके एक एक वीडियो पर कितने व्यूज़ हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि अगर आपको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, और ये सब कुछ हम औरतों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं वैसे, तो घर पे बैठे बैठे अगर कोई एक लेडी हाउसवाइफ है और वो बहुत देहाती रूरल बैकग्राउंड के अंदर रह भी रही है, वो उसको कोई परमिशन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी है भी नहीं, परमिशन है भी तब भी बाहर जाके कमाने की दूर दूर तक कोई साधन संसाधन अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं कर सकती वो घर के बाहर जाकर। तो विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, शी कैन जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम फॉर हर सेल्फ। तो उसका जो काम है फिर वो क्वांटिफाई होने लगेगा, एंड अल्टीमेटली हर वर्क विल कंट्रीब्यूट इन द डोमेन ऑफ जीडीपी। ये हमने समझा था। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे फीमेल चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, फ्रेश टॉपिक है ये, इसको बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से समझते हैं। फीमेल चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो काम करवाया जाता है, छोटी बच्चियों से, फीमेल से जो काम करवाया जा रहा है, दैट इज फीमेल चाइल्ड लेबर। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है ना? फिर भी लेकिन इसको कुछ लोग ये जानते हैं, कुछ लड़कियों के, बच्चियों के घर वाले जानते हैं कि हमें अपनी छोटी बच्चियों को पढ़ने लिखने देना चाहिए, अपने साथ काम धंधे पर नहीं लगाना चाहिए, उनका बचपन हम उनसे छीन रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, ये फीमेल चाइल्ड लेबर के बारे में लोगों को अवेयरनेस है? मतलब पता है उनको कि ये चीज़ इलीगल है, लेकिन फिर भी मुझे आप ये बताओ कि ये एक कॉन्टिन्यूड फिनोमेना कैसे है? फिर भी ये चले कैसे जा रहा है समाज के अंदर? ये कॉन्टिन्यूड फिनोमेना कैसे है? आंसर दो मुझे इसका कोई भी आप। मतलब जो बच्चियां जो है, उनके माँ बाप जो है वो जानते हैं कि हमारी कोई भी कंप्लेंट कर सकता है कि हमने अपने बच्चियों को काम धंधे पर लगा रखा है। हम झाड़ू पोछा बर्तन करने जा रहे हैं तो अपनी छोटी बच्चियों को साथ लेकर जा रहे हैं, जो कि स्कूल से आने के जस्ट बाद ही हमारे साथ झाड़ू पोछा बर्तन में दूसरों के घरों में हाथ बंटवा रही हैं, या फिर हम उनको स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं, उनको हमने अपने साथ ही काम पर लगा लिया है। तो वो बचपन से ही बेचारी बच्चियां जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और काम वाली बाई बनकर रह जाती है। उनका बचपना जो होता है वो उनकी जीवन से छिन जाता है, और जबकि पेरेंट्स को पता है कि इसके ऊपर कुछ सख्त कानून है, कोई भी उनकी कंप्लेंट कर सकता है, उनको जेल हो सकती है। और जो घरों में जो काम करवा रहे हैं उनको भी अवेयरनेस है कि हमें ये जो काम वाली बाई है इसको अपने घर में इनवाइट करना चाहिए,
या इस लेडी को इनवाइट करना चाहिए, इसकी बच्ची को अगर ये ला रही है साथ में काम करवाने के लिए तो हमें काम नहीं करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चियों के जो माँ बाप हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, और जिनके घरों में वो काम कर रही हैं या करवा रही हैं अपनी छोटी बच्चियों से, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर सबको मतलब थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये वाला काम कंटिन्यूड क्यों है समाज के अंदर, पहले मुझे ये बताओ। यस, यस, एक है इसके पीछे इनकम फैक्टर, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं डिजायर फॉर मोर इनकम, है ना। ताकि जैसा कि शिवानी ने बोला, कशिश ने बोला सॉरी, कि नेसेसिटीज जो है उसको एक घर परिवार के लोग जो है वो उसकी पूर्ति कर सके। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अक्सर एक कोट यूज करते हैं। कोट है पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी। मयूर, क्या मतलब है इस लाइन का, पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी? किसी को कुछ आइडिया कि इसका मतलब क्या, पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी? वंशिका, क्या क्या समझ में आता है इस लाइन से? यस, गरीबी जो है वो और भी ज्यादा गरीबी को अट्रैक्ट करती है। साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने दुनिया भर की डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलप्ड सोसाइटीज होती है, लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं एलडीसीज, वहां पर बहुत सारी केस स्टडीज करी थी, लोगों के ऊपर रिसर्च करी थी अपनी, और उनको ये समझ में आया कि जो लोग जिन देशों में, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं, जो स्पेशली गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं हमारे देश में, बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो फैमिलीज हैं, वहां पर गरीब जनता, जैसे ये हैं कपल, हस्बैंड वाइफ, पढ़े लिखे हैं नहीं ज़्यादा, रूरल एरिया में रह रहे हैं और गरीबी बहुत ज़्यादा है इनके घर परिवार में, तो ये लोग जो है बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे हमारे, तो वो सारे मिलकर उतना कमाएंगे, वो वर्क करेंगे सारे मिलकर, और वो भी कंबाइंड तरीके से, बचपन से ही हम इनको कामों पे लगा देंगे, और हमारी जो गरीबी है उसका एक दिन नाश हो जाएगा, हमारी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? गरीब आदमी ये सोच के बच्चे जरूर पैदा कर लेता है बहुत सारे कि हमारी गरीबी, जब सब लोग जैसे कमाने वाले अभी एक हैं, खाने वाले 5 हैं, तो जब हम 5-10 बच्चे पैदा कर लेंगे तो कमाने वाले फिर सारे के सारे मेंबर हो जाएंगे, तो उनकी छोटी 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 इनकम भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी घर परिवार के अंदर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। देखो, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर कंडीशन ये बताई, जो हमने केस सिनेरियो बनाया, कि ये एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार है, ठीक है, पॉवर्टी है यहां पर बहुत ज्यादा। अब बच्चे कर लिए इतने सारे पैदा, 5 बच्चे हैं इनके, और इकोनॉमिकली बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कौन सी होती हैं? रोटी कपड़ा मकान, फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग। इसके अलावा 2 चीजें और ऐड हो गई हैं इस बेसिक नेसेसिटीज में। जब ये तीनों की पूर्ति हो जाए तो एजुकेशन और हेल्थ। अब गरीब परिवार के जो लोग हैं वो अपने लिए खुद ही इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं रोटी कपड़ा मकान,
हेल्थ और एजुकेशन को तो बहुत दूर ही रख दो, पहले रोटी कपड़ा मकान तो इंश्योर हो जाए। तो यहां पर जो इस परिवार के जो बच्चे होंगे बचपन से ही वो माल नरिश्ड होंगे, दे विल सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। एजुकेशन उनको मिलेगी नहीं क्योंकि माँ बाप ने बचपन से ही काम पे लगा रखा है। हेल्थ बहुत ज्यादा टार्निश्ड होगी। तो अल्टीमेटली यहां पर बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग तो बन गए, लेकिन क्या नहीं बन पाए इकोनॉमिकली? वो ह्यूमन यस वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बन पाए। कि ऐसा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इंसान को हमें इंसान बनाना है, सबसे पहले उसको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देते हुए, जैसे रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ। तब जाकर एक इंडिविजुअल जो है वो ये माना जाता है कि वो इकोनॉमी के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बनता है या बनती है, जो कि फिर अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सकेंगे एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। अब यहां पर गरीब परिवारों ने बच्चे तो पैदा कर लिए, लेकिन ये सब इनको बचपन में नहीं इंश्योर करवा पाए, रोटी कपड़ा अच्छा अच्छा खाना अच्छा कपड़े अच्छा मकान, और एजुकेशन नहीं मिल पाई उनको। हेल्थ कंडीशंस बहुत टार्निश रही, माल नरिश्ड हैं बच्चे। तो बड़े होकर जब शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई तो डिग्री नहीं है तो जॉब नहीं है, और ऐसे ही फिर जिंदगी पूरी कटती रहती है कि कल को यहां से गुजारा हो गया, परसों वहां से गुजारा हो गया, ये जुगाड़ करके इतना पैसा आ गया, वो जुगाड़ करके उतना पैसा हो गया, कलेश में घर परिवार में कलेश हो रही है, उसमें पूरा जीवन बीत गया। ये सब चीज़ों में होते हुए, ये सब चीज़ों में चलते हुए जीवन निकल जाता है। ठीक है, बहुत सारे गरीब परिवारों का। इसलिए यहां पर सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं दैट पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी। गरीबी और ज्यादा गरीबी को खींचती है, गरीबी और ज्यादा गरीबी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब यहां पर इसका लिंक क्या है लेकिन फीमेल चाइल्ड लेबर के साथ? यहां पर एक जो लड़की है, आप ये कहोगे कि सर यहां पर दिक्कत क्या है, चलो ये काम इलीगल है, आपने मुझे चलो इसका रीजन तो बता दिया, और उस रीजन को मैंने एक्सटेंड कर आपको और ज़्यादा एनालिसिस भी दे दी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ लिंक करते हुए, कि जैसा कि कशिश ने बोला कि ये चीज़ इसलिए कंटिन्यूड फिनोमेना की तरह है कि चाइल्ड लेबर सब लोग जानते हैं एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये क्राइम है, लेकिन फिर भी जो डिज़ायर होती है कि भाई अपनी नेसेसिटीज़ को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो दो चार लोग जो कमा रहे हैं उनकी इनकम मतलब पूरी नहीं पड़ रही है, तो वो अपने बच्चों और बच्चियों को भी काम धंधे पर लगा ले रहे हैं अपने साथ। ठीक है, रीज़न तो चलो हमें पता लग गया इसका, लेकिन यहाँ पर ये जो फीमेल चाइल्ड लेबर का ये जो फिनोमेना है वो ये है कि आप मुझसे ये कहोगे कि जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि सर इसमें दिक्कत क्या है, कि चलो भले ये इलीगल है, लेकिन वो एक जो छोटी बच्ची है, वो जो एक फीमेल है, एक गर्ल चाइल्ड है, वो कम से कम कमा तो रही है। वो एक हाउसवाइफ से तो बेटर है कि किसी के घर में बर्तन मानकर झाड़ू पोछा कर कर वो कमा तो रही है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी होता है कि बात सिर्फ यहां पर कमाने की नहीं है, आपकी इससे बहुत बार जो ह्यूमन डिग्निटी होती है वो सफर करती है। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी कैसे सफर करती है? जैसे हो सकता है कि काम करने वाली जगह पर छोटी बच्चियों को किसी एक्सप्लॉयटेशन या किसी प्रकार की हैरेसमेंट लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़े, और ना भी करना पड़े तो वो जो एक आगे चलकर इकोनॉमी के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बन सकते हैं वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हेल्थ भले सफर हो ना हो लेकिन एजुकेशन सफर हो रही है, और एजुकेशन आपको देता है एक ब्रॉडर वे में सोचने समझने की क्षमता।
वो ख़त्म हो जाती है। प्लस ऐसे जीवन निकालते निकालते एक दिन उस बच्ची की भी शादी हो जाएगी, और अगेन उसको फिर कोई ऐसा ही मर्द मिलेगा अपने जीवन में जो कि उससे ईंट के भट्टे उठवाएगा और घरों में काम करवाएगा, या खुद वो रिक्शा चलाएगा और वो कहीं ना किसी की गुलामी कर रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम एक पर्सनल लेवल पर आकर, साइकोलॉजिकल लेवल पर आकर इस फिनोमेना को समझे कि फीमेल चाइल्ड लेबर बेसिकली ह्यूमन डिग्निटी के कॉन्सेप्ट को तो गिराता ही है, लेकिन जो एक इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, जो एक औरत की आगे चलकर जो एक पर्सनल लाइफ होती है, उसको भी मीनिंगलेस कर देता है कि इस जीवन का, ऐसे जीवन का क्या ही मतलब। और वो इंडिविजुअल बहुत अच्छी तरीके से अगर उसको शिक्षा मिलती, अपॉर्चुनिटीज मिलती, तो वो कमा सकता था या कमा सकती थी। फिलहाल हम यहाँ पर कमा सकती की ही बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर फीमेल चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, बात सिर्फ ऐसी भी नहीं है कि हमेशा जो ये फीमेल चाइल्ड लेबर है, अगर ये किसी के घरों में काम कर रही है तो इसको इनकम मिलेगी ही मिलेगी। समटाइम्स, अभी मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरे के पूरे जो पैराग्राफ में यहाँ पर दे रखी है कहानी, ये तो सभी लोग पढ़ लेंगे, लेकिन हमें मेन काम होता है मीन्स में एनालिसिस को हम समझें अच्छे तरीके से कि ये जो आपको बच्ची दिख रही है घर में जाते हुए कुछ काम करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, तो उसको ना एक्स्ट्रा इनकम बहुत बार नहीं मिलती है, ज़्यादातर नहीं मिलती है, दैट शी विल नॉट बी एबल टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फॉर हर सेल्फ। यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम से हमारा क्या मतलब है कि अगर उसकी मम्मी उसको लेकर जा रही है किसी के घर में कि जब तक मैं झाड़ू पोछा करूंगी तब तक तू डस्टिंग कर लियो, या फिर 4 काम मैंने करने तो 2 काम तू कर लियो, लेकिन उसको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिल रही है। वो सिर्फ अपने मदर के काम में, वो सिर्फ अपने मदर के काम में एक वैल्यू एडिशन का काम कर रही है बस, ताकि उसकी मदर का जो लोड है, वर्कलोड है, वो थोड़ा बहुत कम हो सके। तो अब दिक्कत आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा ये विशियस सर्कल होता है कि यार स्कूल छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, या स्कूल से आने के बाद जब एक स्टूडेंट ज़िंदगी में एक स्टूडेंट को टाइम मिलना चाहिए कि आराम से वो सो जाए, फिर शाम को वो ट्यूशन जाए, अपना स्कूल का कंटेंट रिवाइज करे, अपनी शिक्षा को कंप्लीट करे, लेकिन ज़िंदगी ने उसको ऐसा आईना दिखाया कि जहाँ पर घर वाले उसको ये बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो मत, तुम हमारा काम में हाथ बटाओ। चलो ठीक है, काम में हाथ बटा भी लिया तो शारीरिक मेहनत लग रही है, लेकिन उस शारीरिक मेहनत के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जो पैसे मिल रहे हैं वो उसकी मम्मी को ही मिल रहे हैं, उसके पर्सनली कुछ उसको नहीं मिल रहा है। यानी कि जो मैं आपको अभी प्रीवियसली बोल रहा था कि आप बोलोगे कि सर ये इलीगल है, लेकिन ये एटलीस्ट कमा तो रही है, हाउस वाइफ से तो बेटर ही है कि एटलीस्ट कुछ इनकम ये कमा कर लेकर आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो सेपरेटली कमाएगी। उसकी इनकम जो है वो मम्मी की सैलरी का ही पार्ट है, लेकिन उसको एडिशनल लेबर अपना देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इस फिनोमेना को हम डिटेल तरीके से समझते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई? वंशिका, रिया, मयूर, कशिश, एनी डाउट, कोई भी दिक्कत? तो दोस्तों फिर हम आगे बात करते हैं। अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। देखो, लड़कियां जो हैं, छोटी बच्चियां, वो फ्री लेबर प्रोवाइड करती हैं अगर वो, उनकी एम्प्लॉयमेंट है अगर इन होम बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम। पहली बात तो इसको एम्प्लॉयमेंट तो वैसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट का, तो क्योंकि इकोनॉमिक्स में मतलब ये होता है कि आप कहीं से पैसा कमा कर लेकर आ रहे हो अपने काम के लिए। घर के लोग ही कुछ काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि घर परिवार वाले जो है वो बैंगल मेकिंग प्रोफेशन के अंदर है, चूड़ियाँ बनाते हैं या कोई कारपेट बनाते हैं, ठीक है, पापड़ पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, कुछ भी। तो बच्चियां कुछ मान लेते हैं कि हाथ बंटवा रही हैं अपने घर के कामों में। अब वो कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर हम बात बच्चियों की कर रहे हैं, घर की बहुएं, बेटियां, कितनी भी उम्र की हो, सब लोग हाथ बंटवा रहे हैं। तो जो स्टडीज़ करी गई हैं स्पेशली सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा गांव में रहने वाली लड़कियों के ऊपर,
और स्पेशली वो लड़कियां जो कि माइनर है। तो रूरल गर्ल चाइल्ड लेबर के ऊपर जो स्टडीज़ करी गई है वो हमें ये दिखाती हैं कि लगभग ऑन एन एवरेज अगर घर में कोई काम धंधा चल रहा है, छोटे लेवल पे ही सही, मतलब परिवार गरीबी से अच्छा खासा जूझ रहा है, तो ऑन एन एवरेज भारत के अंदर जो ऐसी बच्चियां जो अपने घर के काम धंधों में हाथ बटवाती हैं, परिवार का कोई काम धंधा है, उसमें वो ऑन एन एवरेज 9 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं। ठीक है, गुड्स बनाती हैं, कुछ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, जैसा भी उनका फैमिली बिजनेस है, जो भी काम है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे कैसा भी। अब लेकिन बात अगर यहाँ पर सिर्फ रूरल गर्ल चाइल्ड लेबर की अगर हम करें, तो यहाँ पर परिवार गरीबी से जूझ रहा है। अगर अच्छा काम धंधा होता, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है और वो है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो पर्सन चाहेगा कि मेरी बेटी पहले पढ़े फिर मेरे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चियों के साथ, ऐसे जो परिवार गरीबी से जूझ रहे हैं, सच गर्ल चाइल्ड्स आर केप्ट आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, और पूरे साल की अगर हम बात करें तो शी वर्क्स ऑन एन एवरेज 318 डेज आ ईयर। अगर घर परिवार में कुछ खेती बाड़ी वगैरह वाला काम है, फील्ड्स पर, मतलब खेती बाड़ी, यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, और घरों पे अगर काम चल रहा है तो शीज, मतलब चाहे खुद की अगर खेती बाड़ी है या फिर किसी के यहाँ लैंडलॉर्ड के वो काम कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को बच्चियों को भी साथ ले गए, या घर से ही कोई काम हो रहा है जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, कारपेट बनाना, चूड़ियाँ बनाना, तो वो फ्री में लेबर प्रोवाइड कर रही हैं। अब यहां पर हार्डवर्क तो है, लेकिन इस हार्डवर्क के बदले कोई रकम नहीं मिलती उनको अपने हाथों में, कोई पैसा नहीं है। तो ज्यादातर जो गर्ल चाइल्ड्स हैं वो ऐसे कामों में एम्प्लॉयड रहती हैं, घर के कामों में, जबकि जो बेटे हैं उनको लेकर फैमिली का जो एटीट्यूड होता है वो इस प्रकार से होता है कि चलो लड़कों को तो स्कूल भेज ही देते हैं। और ये वन ऑफ द रीजन है रूरल सोसाइटीज के अंदर कि वाई देयर इज अ गैप बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली अगर हम बात करें उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की। कि घर परिवार वाले ये सोचते हैं कि यार ये स्कूल वगैरह जाकर करेगी भी क्या, थोड़ा सा पढ़ लिख भी गई तो आगे चलकर तो इसको पराए घर की बहू बन जाना है, तो हमारे घर पे तो वैसे भी कुछ टाइम तक है, तो इसको पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे। और यहाँ पर एक और फैक्टर होता है कि फैमिली के पास, इस प्रकार के परिवार के पास जो खर्चे करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। सच फैमिलीज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग जो मेल चाइल्ड है उसकी तरफ शिफ्ट करें, जिसके रीजंस हमने पहले भी इस चैप्टर के अंदर पढ़े थे, क्योंकि वो आगे चलकर पिलर बनेगा घर का और फैमिली को वो संभालेगा। लड़का विदा होकर नहीं जाएगा, लेकिन लड़की विदा होकर चली जाएगी किसी दूसरे के घर। तो इसलिए वो एम्प्लॉयड रहती हैं इन एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन लार्ज नंबर। ये पूरे भारत की बात हो रही है। ठीक है, गर्ल्स जो हैं, कुछ की स्टडीज ऐसे भी कंडक्ट करी गई थी सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो हमें ये भी दिखाती है कि दे आर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर इन कारपेट इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर में काफ़ी भारी भरकम मात्रा के अंदर जो पुश्तैनी काम करते हैं कारपेट बनाने का, वहाँ पर वो अपने घर की बच्चियों को ही उस काम धंधे के अंदर लगाते हैं। अलीगढ़ के अंदर अलमारी का जो काम चलता है, लॉक मेकिंग का जो काम चलता है, ताले का जो काम चलता है, ताला और अलमारी दोनों का काम चलता है अलीगढ़ में। वहाँ पर जो है लड़कियाँ जो हैं वो अपने घर परिवार का हाथ बटाती हैं। जेम पॉलिशिंग का काम चलता है जयपुर में, वहाँ पर भी ऐसा सिनेरियो है। माचिस बनाने का काम चलता है सिवासाकी में, वहाँ पर भी ऐसा है। और बीड़ी इंडस्ट्री में भी आपको बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, स्पेशली जो बच्ची हैं, वो आपको दिख जाएंगी। बैंगल मेकिंग प्रोफेशन के अंदर भी है वैसे ऐसा। बैंगल मेकिंग प्रोफेशन के अंदर खास तरीके से आपको बच्चियां मिल जाएंगी, बिकॉज चूड़ियां बनाने के लिए ना सॉफ्ट हाथों की आवश्यकता होती है। मतलब वो मेल चाइल्ड लेबर है वो भी आपको देख सकता है बैंगल मेकिंग प्रोफेशन के अंदर, लेकिन लड़कियों के हाथ जो होते हैं, बच्चियों के जो हाथ होते हैं वो सख्त नहीं होते हैं, सदाबहार लड़कियों के हाथ सॉफ्ट रहते हैं। तो वहाँ पर आपको फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं बैंगल मेकिंग प्रोफेशन के अंदर। शेव वगैरह देने के बाद जो उनको थोड़ा सा अगर कोई
मतलब चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, जैसे लाख की चूड़ियाँ होती हैं, दे आर वेरी फेमस इन राजस्थान, तो वहाँ पर आपको लड़कियाँ दिख जाती हैं काम करते हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2-4 एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो अगर हम शिवासाकी की मैच इंडस्ट्री की बात करें, माचिस की इंडस्ट्री की बात करें, लगभग 90% चाइल्ड लेबर जो हैं इस इंडस्ट्री में, शिवासाकी रीजन में, वो लड़कियां हैं। दे आर गर्ल्स, 90% लड़कियां, सोच के देखो। एंड दैट टू दे आर चाइल्ड। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। काम कर रही हैं, काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचपन में शिक्षा छिन जा रही है और उसके अलावा पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो घर का ही काम है। एंड कौन सी उम्र की लड़कियां पर काम कर रही हैं? हु आर अंडर द एज ऑफ 14 एंड दे वर्क अंडर हजार्डस कंडीशंस। और यहां पर बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आ सकते हैं, जैसे जो पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर्स, वहां पर भी आपको बच्चियां दिख जाती हैं काम करते हुए। तो फीमेल चिल्ड्रन जो हैं, जो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती हैं, कि जिनके घर परिवार वाले घर से ही कुछ सामान वगैरह बना रहे हैं और फिर वो बेचेंगे, तो वो चाइल्ड लेबर लॉज से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि घर में घुस घुस कर तो कोई देखेगा नहीं। एक दो घर में रेड पड़ गई कि वो उन्होंने देखा कि बच्चों वगैरह से काम करवा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत 6 to 14 ईयर्स तक इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इन सब का वायलेशन हो रहा है, तो परिवार के ऊपर जुर्माना लगाना या फिर उनके घर परिवार को अंदर जेल में डालना, ये सब तब होगा जब पकड़े जाएंगे वो। लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं, तो दे आर बियॉन्ड द परव्यू, दे आर बियॉन्ड द निगरानी ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज। अब ये जो लॉज हैं, ये अच्छी तरीके से एनफोर्स भी नहीं करे जाते हैं, इवन इन फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज। चलो घरों में अगर कोई किसी का काम धंधा चल रहा है, तो आपके पापा, चाचा, ताऊ जी वगैरह जो आपका ये मतलब घर वगैरह के अंदर एक कारपेट, बीड़ी मेकिंग और ये सब जो काम कर रहे हैं, तो वो तो जाके क्यों ही कंप्लेंट करेंगे। कोई बाहर का व्यक्ति कंप्लेंट करते तो चलो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, जैसे कुछ फैक्ट्रीज के अंदर, कुछ छोटे छोटे बिजनेस आउटलेट्स के अंदर, वहाँ पर भी आपको बच्चियाँ दिख जाती है काम करती हो, चाहे भले वो झाड़ू पोछा कर रही हो, डस्टिंग का काम कर रही हो, लेकिन वो आपको दिख जाती हैं। तो इवन इन पीस रेट सिस्टम, जो बच्चियों का जो काम होता है, जो हार्डवर्क होता है, उनका जो लेबर होता है, वो ऐसा देखा जाता है, इट इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर मदर्स लेबर। कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया था काफ़ी बार कि मम्मियाँ जो हैं वो झाड़ू पोछा करने के लिए किसी और के घर में काम कर रही हैं, तो वो बेटी को साथ ले गई, तो उनका जो काम है वो उसकी मम्मी का बस एक लेबर का एक्सटेंशन है, वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रही है, और उसके काम की कोई एक इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है कि अलग से उसको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली है उसके लिए। इस तरीके के जो काम होते हैं, वो बच्चियों को दूर कर देते हैं, परे कर देते हैं फ्रॉम स्कूलिंग, इन अचीविंग लिटरेसी, लर्निंग टेक्निकल स्किल्स और इम्प्रूविंग जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। के फ्यूचर में कोई जॉब देगा ही क्यों जब शिक्षा नहीं है, डिग्री नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है। तो अल्टीमेटली ये इंसान बनकर पैदा तो हुई, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वो HCF का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। तो ये एक तरीके से हैंडीकैप वाली, विकलांगों वाली जिंदगी होती है, कि आप सिर्फ एक, जैसे गुड्डे गुड़िया के अंदर चाबी भर दी जाती है और जितनी वो चाबी आपने घुमाई है उतने ज़्यादा वो चल रहे हैं, तो जैसे ही इनको जैसा इंस्ट्रक्ट करा गया उतना वो काम करते हैं। बट ये सारी चीज़ें इनके साथ बढ़ती ही रहती है थ्रू आउट लाइफ, और इसकी वजह से लाइफ एक मीनिंगलेस जर्नी नज़र आती है ना। यहाँ पर दोस्तों एक टर्म का जिक्र हुआ है, पीस रेट सिस्टम। क्या होता है पीस रेट सिस्टम? बताओ मुझे ज़रा, क्या मतलब है इसका, पीस रेट सिस्टम का? यस, पर पीस के हिसाब से जो भी सामान आप बनाते हो, तो उसके हिसाब से जो आपको पैसा मिलता होगा। ठीक है, अब जैसे पीस रेट सिस्टम की यहाँ पर बात क्यों करी गई है? बहुत सारे लोग ना, उनको ये मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कामों के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं जिनको ये बोला जाता है कि आप ना इतना क्वांटिटी का सामान बनाओ, और जितनी क्वांटिटी आप एक दिन के अंदर बना लोगे तो उतनी आपकी जो दिहाड़ी है, जो दिन की जो इनकम है, वो आपकी बन जाएगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर मॉनिटरिंग होगी कि वो सामान बन कैसा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इसके ऊपर जो है निगरानी रखी जाएगी।
लेकिन फिर भी कोई भी यही चाहेगा कि जल्दी जल्दी हम सामान बनाएं, जितने ज़्यादा पीसेस बना लेंगे हम किसी भी सामान के, उतनी ज़्यादा हमारी जो आज दिन की जो दिहाड़ी है वो बन जाएगी। अब अकेला ये वाला काम करना मुश्किल है, तो जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं, तो वो अपनी जो दो बच्ची हैं वो उनको भी साथ ले गए कि ठीक है बीड़ी बन रही है, मतलब मान लो, तो जो लीफ का काम है, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, वो काम हस्बैंड ने कर लिया। टोबैको का जो काम है वो वाइफ ने कर लिया। फिर उसको रोल जो करना है वो छोटी बेटी ने कर लिया, और उस पर धागा लगाकर फाइनली उसकी जो पैकेजिंग करनी है वो बड़ी बेटी ने कर ली। एक एग्जांपल बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा ये घर परिवार। लेकिन यहाँ पर जो उनको पैसा मिलेगा वो तो एक पीस बनाने के लिए मिलेगा। मालिकों को फर्क नहीं पड़ता कि यार आप एक 4 जन लगाओ चाहे 40 जन लगाओ, आपको एक क्वांटिटी के हिसाब से पैसा मिलेगा और वो पैसा इन सब के लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पर इनका लेबर तो है लेकिन इनकी कोई इंडिपेंडेंट वर्थ नहीं है। तो पीस रेट सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा। ये एक तरीके का पेमेंट मेथड होता है, इसको आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो फीमेल चाइल्ड लेबर के अंदर। ये एक तरीके का पेमेंट मेथड होता है जहां पर एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज यहां पर अर्न करते हैं, ठीक है, किसके बेसिस पर कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं या टास्क कंप्लीट करा है। यहां पर जो पेमेंट होती है, यहां पर जो पेमेंट होती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से होती है, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से नहीं देखी जाती है। कितने घंटे काम करा वो मतलब नहीं है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी तो उससे मतलब होता है यहां पर। तो जो पे स्केल है, यहां पर जो पे स्केल है पीस रेट सिस्टम के अंदर, वो कैसे डिसाइड होता है? दो फैक्टर्स के बेसिस पर। एक आउटपुट, कितना सामान बना, प्लस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो टोटल अर्निंग्स यहां पर जो निकाली जाती हैं वो कुछ ऐसे निकलती हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने आइटम जो हैं, कितने यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे गए, और उसको फिर ऐड करा जाता है, एडेड विद फिक्स्ड रेट पर यूनिट। तो यहां पर फोकस इसी चीज के ऊपर होता है मालिकों का कि आउटपुट को मैक्सिमाइज करवाना है, ठीक है, ताकि वर्कर जो है वो ज़्यादा अर्न कर सके। मतलब मकसद ये नहीं कि वर्कर्स अर्न कर सके, लेकिन उनका काम हो सके कि जल्दी जल्दी जो सामान जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। अब यहां पर इसके एडवांटेजेस क्या निकल कर आते हैं फर्म्स के लिए, जो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं या जो वर्कर्स यहां पर काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो देखो, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होगा तो मालिक के लिए भी अच्छा है, और एम्प्लॉयज़ अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो उनकी जो इनकम है उस दिन की वो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा बेटर बन जाएगी, ठीक है। रिवॉर्ड जो है यहाँ पर डायरेक्ट है कि भाई तुम इतना इतना सामान बनाओ, जितना बनाओगे, जितना काम करोगे, जितना हाथ चलाओगे, उतनी तुम्हारी इनकम बनेगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो मान लो कि यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो हो नहीं रहे हैं। जब यहाँ पर बच्चियों को भी काम करवाया जा रहा है तो
और ये हो सकता है कोई एक फैक्ट्री भी हो कि जहाँ पर जो कपड़ों के जो यूनिट्स हैं, जो शूज़ हैं, वो प्रोड्यूस करवाए जा रहे हो, लेकिन मालिक को फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लोग हैं वो काम करने अकेले आ रहे हैं, फिर बेटे बेटियों को साथ लेकर आ रहे हैं, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उनकी उम्र कितनी है, उनको तो अपने काम से मतलब है। तो यहाँ पर वर्कर्स कभी कभार जल्दबाजी के अंदर क्वालिटी को लेकर एक रिस्क फैक्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और फिर मालिक ये बोल सकता है कि तुमने 50 क्वांटिटी आज एक दिन के अंदर प्रोड्यूस करी थी, लेकिन उसके अंदर जो है 45 पीस ही सही है, तो मैं तुम्हें 45 की पेमेंट दूंगा, बाकी 5 तुमने सही नहीं बना रखे हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है वर्कर्स को। ठीक है, और जो मिनिमम वेज कंप्लाइंस होती है कानून के तहत कि इतने काम करने पर, इतने घंटे काम करने पर इतनी वेजेस, इतनी दिहाड़ी तो मजदूरों को मिलनी ही चाहिए, वो कंप्लायंस रूल कहीं ना कहीं हमें वॉयलेट होता हुआ भी दिखता है। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी पीस रेट सिस्टम के ऊपर। तो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों टॉपिक कंप्लीट करा फीमेल चाइल्ड लेबर का, और इसके अंदर जो भी एनालिसिस थी, जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स मुझे ठीक लगे, मैंने आपको वो सारे बता दिए। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फीमेल एजुकेशन के बारे में विद रिस्पेक्ट टू RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को भी जानेंगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।